पे लोग झूठ नहीं बोलते यार। प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वही रिजल्ट रखते हैं। जितनी अमाउंट आता है, आमदनी आती है, वही अमाउंट आपके सामने लो भाई, देख लो। प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो केवल मेरी इतनी सी बात सुन लो। हम जब किसी को समझाने जाते हैं तो उससे ये कहते हैं, भाई साहब अगर तुम ऑपरेशन कराने जा रहे हो ना तो तुम 1 महीने के बाद करवा लेना। अगर तुम्हें पैर ही कटवाना है तो 1 महीने के बाद कटवा लेना। अगर तुम्हें किडनी की पथरी निकलवानी है ऑपरेशन के माध्यम से, 1 महीने के बाद निकलवाना। अगर बच्चेदानी में से गांठ निकलवानी है तो 1 महीने के बाद निकलवाना ऑपरेशन से। 1 महीने तक आप हमारा प्रोडक्ट आप यूज करके देखो। मैं नहीं कहता ये प्रोडक्ट दवा है, लेकिन पता नहीं क्या इसमें जादुई शक्तियां हैं कि ये प्रोडक्ट काम करता ही करता है। इसने आज बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं, बहुत सारे लोगों का जीवन आज धन धान्य से भर गया है, बहुत सारे लोगों के पैसे बच गए हैं। हमारा मिशन है बीमारी और बेरोजगारी मुक्त भारत। आप इस मिशन से 2 तरीके से जुड़ सकते हो इस सिस्टम से। एक तो एज ए यूजर, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, अगर किसी तरीके का कोई भी हेल्थ चैलेंज है, आप उसको लेकर के इस मिशन से आप जुड़ सकते हो। ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कैसे भी करके इसमें ज्वाइनिंग ले सकते हो और आपकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट आप ले सकते हो और प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो। ये तो हो गया आपका एज ए यूजर। एक होता है एज ए बिजनेस। एज ए बिजनेस जुड़ने का मतलब ये होता है सारी चीजों को समझो और एक बात को और समझो कि यह बिजनेस आज का नहीं है, बिजनेस भविष्य का बिजनेस है। क्योंकि बीमारी से जुड़ा धंधा आने वाले समय में बहुत जबरदस्त तरीके से चलने वाला है। आने वाले समय में लोग रोटी खाए ना खाएं लेकिन दवाइयां जरूर खाएंगे। आने वाले समय में यस, लोग रोटियां खाए ना खाएं, दवाइयां जरूर खाएंगे। तो ये जो बिजनेस है ना, ये बीमारियों से जुड़ा हुआ धंधा है। इस धंधे की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, एक अलग शब्द मैं यूज कर रहा हूं, धंधा। यह धंधा आने वाले समय का धंधा है। आगे आने वाले समय में कोई भी धंधा चले ना चले, बीमारी से जुड़ा धंधा बहुत जबरदस्त चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं। अगर आज आप इस मिशन से जुड़े हो, आप बहुत खुशनसीब हो। अपना प्रचार प्रसार करने में लग जाइए, इस मिशन का प्रचार प्रसार करने में लग जाइए। आपके आसपास का जो दायरा है, आसपास का जो क्षेत्र है, उसे ये पता होना चाहिए कि अमित प्रजापति कुछ ऐसा करता है जिसमें ये कुछ बीमारियों का काम भी करता है और कुछ लोगों को ये काम भी देता है, कुछ ऐसा काम करता है। इस तरीके का प्रचार प्रसार आपके चारों तरफ होना चाहिए। इतना प्रचार प्रसार करिए ताकि आने वाले समय में जब वो व्यक्ति हार जाएगा, थक जाएगा, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा करके परेशान हो जाएगा, बहुत पैसा खर्च कर चुका होगा, मुट्ठियां भर भर के दवाइयां खा रहा होगा, जब दवाइयां खा खा के थक जाएगा, उस वक्त उसे याद आएगी कि यार एक अमित प्रजापति भी था, उसने भी कुछ बताया, तो चलो आज इसके पास चलते हैं, चलो आज इसके पास चलते हैं। तो ये चीजें हैं, इस बात को समझने की बात प्रयास करिए। अगर आपका काम आज नहीं चल रहा है, आने वाले समय में गारंटी देता हूं भाई साहब आपका काम चलेगा ही चलेगा, 100% चलेगा। मेरे फादर को कैंसर का छाला था। कैंसर का छाला 3 दिन में सही हो गया, 15 दिन में पूरी तरीके से सही हो गया। देखो मैं 2 महीने भी बोल सकता हूं, 3 महीने भी बोल सकता हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि 3 दिन में छाला 80% खत्म हो गया, 15 दिन में पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज छाला का नामो निशान भी नहीं है। आज तो हम भूल भी गए कि उनको कैंसर का छाला वाला भी था। सारी चीजें हमें तो लगता है कि भगवान, जो एक कहावत होती है ना जो बुजुर्गों ने कही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज हम कह सकते हैं कि हमारे पापा को कैंसर हुआ अच्छे के लिए हुआ। यस, लोग कहते हैं ना अरे कैंसर हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हमारे पिताजी को जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हमारे पिताजी को भी जो हुआ था ना वो अच्छे के लिए हुआ था। आज कैंसर तो पता नहीं गया, उसको तो हम भूल भी गए। आज हम लोगों का सबका तकदीर बदल दिया, हम सबका लाइफ स्टाइल बदल दिया, हमारा गेम चेंज कर दिया, जीवन बदल दिया हमारा। साला घिसी मरी पड़ी जिंदगी से, गिरी पड़ी मरी मरी हुई टूटी फटी जिंदगी से आज लग्जरी जिंदगी में आप बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये है रेनेडस का पावर। बीमारी तो बहुत छोटी सी बात है, ये मैं समझ में आ गई साथियों। देखिए, अब एक बात समझिए, यहाँ पे बड़ी सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ना यार कि लोग हमारी बात नहीं सुनते, लोग हमारी बात नहीं समझते। मेरे सारे रिश्तेदारों को पता है कि मेरे फादर को छाला था कैंसर का। सारे पड़ोसियों को पता है, सारे दोस्तों को पता है कि मेरे पापा को कैंसर का छाला था, सबको पता है। और उनको यह भी पता है कि यह छाला ठीक कैसे हुआ था। वो ये भी जानते हैं कि कोई एक रेनेटस करके, रेनोटस करके या रेनॉल्ट करके ऐसे करके बोलते हैं, वो ऐसे करके एक डिबिया है, उसमें कैप्सूल है, वो खाने से खत्म हुआ था। ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। और उन सबके घरों में कोई ना कोई बीमारी से परेशान भी है। ये सब जानने के बाद, ये सब मानने के बाद भी आज उनमें से किसी की ये हिम्मत नहीं है कि जिन बीमारियों के लिए वो डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हैं उसके लिए एक बार हमसे डिस्कस कर लें। क्योंकि आज उनको ये लगता है, ये सब मानने के बाद भी वो जबरदस्ती जबरदस्ती, ठीक है ना, वो अपने आप को ये सांत्वना देते हैं, अरे सब ऐसे, ये सब ठगई का जाल है। जबकि सबको पता है कैंसर का छाला था और कैंसर का साला छाला जो है इसी से सही हुआ है, ये भी जान रहे हैं वो। ये सारी चीजें उनको पता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी जबरदस्ती मानने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं कि बेवकूफ है वो, मूर्ख है वो, नादान है वो, जो ये चाह करके भी, जान मान करके भी नहीं मान रहे, सत्य को ठुकरा रहे हैं, सत्य को झुटला रहे हैं।
वो क्या कर रहे हैं, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आज मैं देखता हूं मेरे रिश्तेदार गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन करा के चले जाते, मैं कहता हूं बहुत बढ़िया, कितने पढ़े लिखे हो, बीएड कर लिया मैंने, एमटेक कर लिया, मैं बीटेक किए हुए हूं, और किडनी में पथरी हुई, स्टोन हुआ तो डॉक्टर के पास गए, ऑपरेशन करा के आ गए। फिर धीरे से मैं एक बात बोलता हूं, भाई साहब ऑपरेशन तो करा के आ गए, क्या गारंटी है कि पथरी दोबारा नहीं होगी? चलो दोबारा भी होगी, फिर ऑपरेशन करवा के पथरी को निकलवा दिया, क्या गारंटी है कि पथरी तीसरी बार नहीं होगी? क्या गारंटी है कि चौथी बार नहीं होगी? बस इसी तरीके से किडनी को कटवाते फटवाते रहो, एक ना एक दिन गुर्दा आपका बुरा जरूर मान जाएगा। और जिस दिन आपकी किडनी बुरा मान जाएगी उस दिन क्या होगा, वो सोचो उस दिन क्या होगा। है? महिलाओं के बच्चेदानी में गांठ होती है, गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होगा, ठीक है साहब ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन करवा करके घर पे आ गई, महीने 15 दिन हलवा पी लिया परे परे, लेटे लेटे। आप सोचो, मैं उनसे कहता हूं क्या गारंटी है कि वो गांठ दोबारा नहीं होगी? दोबारा होगी फिर दोबारा ऑपरेशन करवाओगी? कितने बार ऑर्गन्स को कटवाओगे फटवाओगे भाई साहब, कभी ना कभी तो वो बुरा मान जाएगा ना। जिस दिन बुरा मान जाएगा उस दिन क्या होगा? और हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग यही तो कहते हैं कि 1 महीने रुक जाओ यार, ऑपरेशन तो कराना ही, 1 महीने के बाद करा लेना। इतनी सी बात जिनको समझ आती है वो आज हमारे साथ ही 707 पार्टिसिपेंट, 762 पार्टिसिपेंट जो हमें सुन रहे हैं। और इतनी सी बात जिनको समझ नहीं आती है, मैं उनकी किस्मत फूटी समझता हूं, मैं उनकी किस्मत खराब समझता हूं। अब देखिए किस्मत कैसे काम करती है। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, किसी में भी ले लो, कहीं भी ले लो, सरकारी सिस्टम में ले लो, प्राइवेट सिस्टम में ले लो, अपने रेनेटस वेलनेस में भी ले लो, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, लूटने ठगने घसोटने वाले लोग हर जगह हैं। बस फर्क इतना है, अच्छे कम है और बुरे ज्यादा हैं। अब जिनकी किस्मत खराब होती है वो बुरे लोगों के संबंध संपर्क में जाते हैं, जिनकी किस्मत अच्छी होती है वो अच्छे लोगों के संपर्क में जाते हैं। अब बात समझ के देखिए कैसे। अब जिनकी किस्मत फूटी होती है वो बुरे लोगों के संपर्क में जाएंगे, जहां पे वो ठगे जाएंगे, जहां पे लूटे जाएंगे, क्योंकि उनकी किस्मत ही खराब है। अब सोचो अगर आज आप रेनेटस वेलनेस में अगर आप आए और इससे पहले अगर किसी भी सिस्टम में थे, वहां पे आपका खून चूसा गया, वहां पे आपको ठगा गया, वहां पे आपको लूटा गया, ठीक है, तो समझ लेना आपकी किस्मत खराब थी, इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ संलग्न हुए, आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े। और आज आप रेनेटस वेलनेस में अगर अपने आप अचीवर ग्रुप में हो तो आपकी आज किस्मत थोड़ा सा साथ दे गई, जिसकी वजह से आज आप अचीवर ग्रुप में हो और आज आप पैसा कमा रहे हो, यहां पे खून नहीं चूसा जा रहा आपका। ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो साथियों देखिए, सिस्टम बहुत अच्छा है, ये हम समझ चुके थे। हमने कहा कोई बात नहीं रिश्तेदारों, अगर तुम्हें साथ नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे दोस्तों साथ नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोसियों साथ नहीं देना है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ना कि मेरे घर में आग लग गई सब कुछ जल गया बचा ही क्या था, मेरे घर में आग लग गई सब कुछ जल गया बचा ही क्या था, और मैं बच गया फिर जला ही क्या था, है ना, मैं बच गया फिर जला ही क्या था। मेरे रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया कोई बात नहीं, दोस्तों ने साथ नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारे पड़ोसियों ने साथ नहीं दिया कोई बात नहीं। आज भाई साहब हमारे इस रेनेटस वेलनेस में जो नेटवर्क बन के खड़ा हुआ है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं है, और सारे के सारे अचीवर लाख कमाने वाले हैं मेरी टीम में, 3-3 3.5 लाख कमाने वाले हैं मेरी टीम में, 2-2 लाख कमाने वाले हैं मेरी टीम में, 50-50 हजार कमाने वाले कई लोग हैं, 10-10 20-20 हजार कमाने वालों की गिनती नहीं है। जी हाँ, और इनमें से कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं है, कोई भी मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी मेरा पड़ोसी नहीं है। बस ये मिले कैसे, मिले कैसे, एक मैजिकल वर्ड में बोल रहा हूं आपके सामने, ये मिले कैसे, केवल एक मैजिकल वर्ड, प्रोस्पेक्टिंग। क्या? प्रोस्पेक्टिंग। यस, ये बहुत बड़ा मैजिकल वर्ड है, प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब समझते हो आप क्या होता है? सो हिंदी में इसकी परिभाषा बताता हूं मैं आपको। आप जिस काम को कर रहे हो, जिससे आपको फायदा हो रहा है, उस काम को अपने इष्ट मित्रों को बताना, अपने द्वारा नए लोगों को बताना, उस अपॉर्चुनिटी से अवगत करवाना, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, ताकि वो लोग आपके साथ जुड़े और आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करें, दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग। तो आपको जो चीज अच्छी लगी, यानी कि रेनेटस वेलनेस जो आपको अच्छा लगा, जिसका प्रोडक्ट अच्छा लगा, जिसका रिजल्ट अच्छा लगा, जिसका पे आउट अच्छा लगा, जिसका काम अच्छा लगा, यही जो कुछ अच्छा लगा है यही लोगों को बताना कि भाई साहब ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इतना प्यारा सिस्टम है, जीवन बदल जाता है, देखो इन लोगों का बीमारी खत्म हुआ, इनका बेरोजगारी खत्म हुआ, इनका ये पे आउट बना, अगर तुम हमारे साथ तुम अगर मेरा साथ दोगे, मैं गारंटी देता हूं सर चंद महीनों में मैं और आप मिलकर के हम दोनों एक दूसरे की तकदीर बदल देंगे, तस्वीर बदल देंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिंग, इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग कई तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग, राइट। फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग का मींस ये होता है जहां तक जा सकते हो वहां पे जाइए,
फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग ट्रेन में हो सकती है, बसों में हो सकती है, ऑटो में हो सकती है, बस स्टॉप पे हो सकती है, रिलेशंस में हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, पड़ोस में हो सकती है ना, कहीं कहीं जाके भी हो सकती है, जहां भी लोग मिले, फिजिकली लोग मिले, वहां पे अपनी बात हम रख सकते हैं, है ना, हम शुरुआत कर सकते हैं। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी खड़े हो ना, आप बोलो मुस्कुरा करके, हेलो दोस्त कैसे हो आप। दुनिया की कोई ताकत उसको ये बोलने से नहीं बोल पाएगी कि हाँ बढ़िया है, मुस्कुरा के जवाब देने से नहीं रोक पाएगी। आप शुरुआत तो करके देखो, ठीक है ना। और दूसरी होती है डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग। ये भी बड़ी पावरफुल, दोनों प्रोस्पेक्टिंग बड़ी पावरफुल होती है, फिजिकल प्रोस्पेक्टिंग एंड डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग। तो डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है, आप इंस्टाग्राम का सहारा ले सकते हो, फेसबुक का सहारा ले सकते हो, ट्विटर का सहारा ले सकते हो, व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हो, फोन कॉल्स का सहारा ले सकते हो, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप का सहारा ले सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप का सहारा ले सकते हो, इनका आप सहारा ले सकते हो, ठीक है ना, मैसेंजर्स का सहारा ले सकते हो। यार आप करके तो देखो, ये प्रोस्पेक्टिंग करके तो देखो। हमारा काम क्या है एक्चुअली रेनेडस वेलनेस में, बहुत सारे लोग बहुत काम बताते हैं, मैं केवल एक ही काम बताता हूं आपको, केवल यही काम कर लो और कई कई बार कर लो, केवल यही काम कर लो और कई कई बार कर लो। मैं जब चीजों को जब मैं देखता हूं, जैसे पुराने जमाने में कोई भी, जैसे बहुत सारे लोग, मैं एक अलग लेवल में जाके आपको समझाता हूं, ठीक है ना, कि इस बिजनेस को, इस मिशन में काम करके कैसे इसमें बड़ा काम किया जा सकता है। मुझे लगता है ना कि इस मिशन को भी ना, इस काम को भी सिद्ध किया जाता है। जैसे पहले कुछ होते थे ना सिद्ध पुरुष, वो कोई मंत्र सिद्ध कर लेते थे, वो कोई बात सिद्ध कर लेते थे, ठीक है ना, उस मंत्र का जैसे ही उच्चारण करते थे तो इतनी ऊर्जा निकलती थी कि वो जो चाहते थे वो हो जाता था, जिसको भस्म करना चाहते थे उसको भस्म कर देते थे। ये सिद्धि क्रिया होती क्या थी, वो कई सालों तक तपस्या करते थे, वो एक ही मंत्र का उच्चारण बार बार करते रहते थे, कई लाख बार, कई करोड़ों बार करते थे एक ही मंत्र का उच्चारण। उस मंत्र में इतनी शक्ति आ जाती थी, इतनी प्रवीणता आ जाती थी, इतना पावर आ जाता था कि जब भी किसी के सामने वो मंत्र बोलते थे, उसके साथ जो भी काम वो कराना चाहते थे वो काम हो जाता था। अब हमारा मंत्र क्या है, हमारा मंत्र है प्रोस्पेक्टिंग। हमारा मंत्र क्या है, प्रोस्पेक्टिंग। और हमें उन साधु सन्यासियों की तरह बार बार लाखों करोड़ों बार नहीं करना है, हमें तो चंद हजारों बार ही कर लेना है ना। कितने बार करना है, 1K टाइम, 1K मैजिक प्लान, 1000 बार, 1000 बार इस मंत्र का उच्चारण करके देख लो आप, ठीक है ना, इस प्रोस्पेक्टिंग को करके देख लो, मात्र 1000 बार, वो भी एक साल में कर लो, चाहे 2 साल में कर लो, चाहे 10 साल में कर लो, केवल 1000 बार। कितनी प्रोस्पेक्टिंग, 1000 प्रोस्पेक्टिंग। भाई साहब आप 100 रुपए का स्टाम्प लेकर के आओ, अमित प्रजापति लिख के गारंटी दे सकता है, जो भी व्यक्ति 1000 प्रोस्पेक्टिंग कर लेगा उसका पे आउट लाख से नीचे कभी रहेगा ही नहीं यार, रह ही नहीं सकता। क्योंकि एक पैटर्न होता है ना, एक पैटर्न होता है ना, इसको भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आपको भी, अब जैसे वो तो बाबा बैरागी हैं, वो लोग सिद्ध पुरुष हैं। अब अपने सिस्टम में कौन से सिद्ध पुरुष हैं, बीरभान चौधरी सर को ले लो आप, राजवीर सेखू सर को ले लो, ये बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हैं, बहुत बड़े योगी पुरुष हैं। इनका पुरुषार्थ बहुत बड़ा है, बहुत महान पुरुषार्थ है इनका, जो पुरुषार्थ दिखा करके इन्होंने काम को बड़े पैमाने पे ले गए, ठीक है ना। जो कुछ हीरोज के मैंने नाम बताए थे, ये सिद्ध पुरुष हैं यहाँ के। हमारे दर्शन सिंह पुनिया सर सिद्ध पुरुष हैं, जसप्रीत संधू सर सिद्ध पुरुष हैं, हमारे पिताजी सिद्ध पुरुष हैं, ठीक है ना। संदीप प्रजापति, हमारे जसप्रीत, हमारे गुरसेवक डिंडसा सर, ये सिद्ध पुरुष हैं। ये ऐसे पुरुष हैं, अगर इनकी बात को, इनको नतमस्तक करके, इनको कोटि कोटि नमन बंदन करके, इनसे ज्ञान लेकर के अगर उस पर काम किया जाए तो आप भी काम कर सकते हो। इन्होंने तो सिद्धि ले ली, इन्होंने तो सफलता मिल गई, इन्होंने तो सिद्धि ले ली, लेकिन अब आपका क्या होगा, आपको भी तो लेनी है ना। तो भाई साहब आपको भी सिद्धि लेनी पड़ेगी, उसके लिए बहुत सारी दुख दर्द तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारी बाधाएं झेलनी पड़ेंगी, बहुत सारे हवा तूफान, आंधी तूफान, बरसात, बहुत सारी धूप धूल, सबको झेलना पड़ेगा आपको, तब जाकर के ये सिद्धि मिलेगी। और ये सिद्धि मिलेगी कैसे, अपना पुरुषार्थ बढ़ा लो भाई, अपना पुरुषार्थ बढ़ा लो, पुरुषार्थ बढ़ा लो जबरदस्त तरीके से। पुरुषार्थ हमारा कैसा होना चाहिए, पुरुषार्थ हमारा राजा हरिश्चंद्र जैसा होना चाहिए। सबने कथा सुनी होगी ना राजा हरिश्चंद्र की, है ना। आज थोड़ा अलग लेवल में ले जाके आपको समझाता हूं, आपको राजा हरिश्चंद्र की, है ना। आपने कथा सुनी होगी कि भाई साहब सब कुछ चला गया, उनका राजपाट चला गया, खुद को भी बेच दिया, अपनी बीवी को बेच दिया, अपने बच्चे को बेच दिया। अंत समय में जब उनके बच्चे को सर्प ने काट लिया और वो लेकर के जब शमशान घाट पर पहुंची, जब उनकी पत्नी, हरिश्चंद्र की पत्नी, तो हरिश्चंद्र भी शमशान घाट पे काम करते थे, और बोला उन्होंने कि भाई साहब यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार तब होगा जब कर देना होगा, करके रूप में भी जब उसकी पत्नी के पास कुछ नहीं था तो आधी साड़ी फाड़ करके देने लगी। बात समझ लो, वहां तक उसका पुरुषार्थ नहीं टूटा, भगवान उसके आगे नतमस्तक हो गए। उन्होंने बोला भाई तेरा पुरुषार्थ की तेरी जय हो, तेरे जैसा पुरुषार्थ इस जीवन में ना किसी का हुआ ना किसी का होगा, और जो व्यक्ति इतना तगड़ा पुरुषार्थ अपने अंदर ले आएगा, खड़ा कर लेगा, वो इस जग को जीत लेगा।
आज जो भी ये जीतने वाले हैं, जो भी विजेता है रेनेटस वेलनेस में, इन सब के अंदर का पुरुषार्थ यही है। ये किसी भी स्थिति परिस्थिति में टूटे नहीं। इनके घर में पैसा नहीं था, प्रोस्पेक्टिंग करके दिखाने जाने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने जाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन ये टूटे नहीं। इनके घर में खाने को नहीं था, लेकिन टूटे नहीं। इनकी टीमें छोड़ छोड़ के गई, लेकिन ये टूटे नहीं। ठीक है ना, इनके लोग अंदर ही अंदर घुन लगाने लगे, लेकिन ये टूटे नहीं। यस, हम लोग टूटते नहीं है, क्योंकि हम लोगों का पुरुषार्थ बहुत बड़ा है। और ये पुरुषार्थ मिला कहां से? ये पुरुषार्थ की शुरुआत हुई हमारे बीरबान चौधरी सर से, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया। आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आज आप काम करना चाहते हो ना भाई साहब, करीब 800 लोग हो आप मीटिंग में, पुरुषार्थ बढ़ा लो अपना, और सिद्ध करना पड़ेगा, तभी सिद्ध पुरुष बनोगे, तभी ख्याति फैलेगी, तभी प्रसिद्धि फैलेगी, तभी फेमस हो गए आप। और जैसे ही फेमस हो गए भाई साहब, काम आपका बढ़िया चलने लगेगा, आपका पैसा बढ़िया आने लगेगा। तो कम से कम 1000 बार इस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, लोगों के सामने बैठ करके। वो सिद्धि की जाती है अकेले में बैठ करके, लेकिन यहां पे सिद्धि होगी लोगों में बैठ करके। यार कितना शानदार काम है अपना, आप सोच के देखो। बीमारी खत्म, बेरोजगारी खत्म, लोगों को फायदा देकर के हम फायदा कमा रहे हैं। ऐसा काम कहां मिल सकता है यार, है ना? लोगों को फायदा देकर के हम फायदा कमा रहे हैं। आप सोच के देखो कितना शानदार काम है। इतना शानदार काम तो कहीं हो ही नहीं सकता। यही काम हमने किया है, यही काम हमारे अपलायनों ने किया है, और यही काम आपको करना पड़ेगा। अब आप ये सोचो कि भाई साहब कुछ स्पेशल, कोई सफलता का कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता तो भाई साहब लॉन्ग कट ही होता है, और लॉन्ग कट पे चल के ही सफलता मिलती है, और वो स्टेबल सफलता मिलती है, और काम बढ़िया तरीके से आगे हमारा होता चला जाएगा। साथियों, कुछ चीजें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हमारे जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे सिस्टम में बहुत जरूरी हैं, जिसको करना है। बहुत सारे साथी, चाहे वो मेरी टीम के हों या आप में से किसी भी साथी की टीम के हों, वो दोहरी मानसिकता के लोग होते हैं। कैसे? दोहरी मानसिकता के लोग। हमारी डोर हमारे अपलाइन के हाथ में होनी चाहिए, हमारी डोर हमारे अपलाइन के हाथ में होनी चाहिए। अगर हमारी डोर हमारे हाथ में, देखो पहले तो पहचान लो अपलाइन कैसा है आपका। अगर अपलाइन वाकई में आपका दमदार है, तो डोर थमा दो बिल्कुल आंख बंद कर करके, क्योंकि बिना अपलाइन के यहाँ पे सफलता संभव नहीं है। वो एक है ना कि करता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, है ना? सात दीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। तो आप समझिए, एक गुरु तो हमें बनाने की आवश्यकता है, हमारे शानदार गुरु हैं, आप बनाइए। उसके बाद ना अपनी बागडोर उनके हाथ में संभाल, उनके हाथ में रख दीजिए। कोई भी काम उनसे बिना पूछे मत कीजिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, अपलाइन हमसे बोलता है नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है, तो हमको लगता है यार अपलाइन शायद यहाँ पे ठीक नहीं बोल रहा है। लेकिन ये हमारी भूल होती है कि हमारा अपलाइन ठीक नहीं बोल रहा है। ये हमारी भूल होती है। हमको लगता है यार कि हमारा अपलाइन जो है, हमारा अपलाइन वहां पे ठीक नहीं बोल रहा है, ये हमारी भूल होती है। लेकिन सच्चाई ये, हमारा अपलाइन वहां पे सही बोल रहा होता है। हमारा अपलाइन यहाँ पे सही बोल रहा होता है। मैंने एक बार सुना था सोहनलाल कौशिक सर को, प्रणाम है सर आपको, सल्यूट है सर आपको, क्या शानदार नॉलेज देते हो। अपलाइन के बारे में मैंने सुना था सर से कि डेडिकेशन किस लेवल का होना चाहिए, और जिसका जितना लंबा बड़ा डेडिकेशन होगा, जितना तगड़ा डेडिकेशन होगा अपलाइन के प्रति, उसका सपना, उसकी सक्सेस उतनी करीब जल्दी उसके पास जाएगी। डेडिकेशन उसके पास होना चाहिए भाई साहब, डेडिकेटेड होना चाहिए वो बंदा। आप सोच के देखो, कभी कभी लगता है कि अपलाइन ने बोला नहीं, ये काम ऐसे नहीं करना है, यहां नहीं जाना है, नहीं वहां नहीं जाना है, इससे इससे मतलब नहीं रखना है, ठीक है ना, इससे मतलब रखना है। हमको लगता है यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, यार ये चीजें ठीक नहीं, ये चीजें गलत है। हम अपना दिमाग वहां पे लगा दिए। लेकिन अपलाइन को पता है कि उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो देख चुके होंगे, और वहां पे हम अपना दिमाग लगा के ना, हम उनकी बात को काट के हम आगे बढ़ जाते हैं। गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु की नहीं मानते हैं। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, वो लोग, जो लोग दोहरी मानसिकता के लोग होते हैं, जो ये लोग अपलाइन के प्रति डेडिकेटेड नहीं होते, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, सामने तो गुरु जी होगा, पीठ पीछे करेंगे अपने मन से। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैं कहता हूं कि जी हुजूरी कर लीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में अपने अपलाइन की। मैं सच बता रहा हूं, अपलाइन को गुरु बना लीजिए और गुरु की जी हुजूरी कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा, धन धान्य से भर जाओगे भाई साहब। आपके सारी दुख तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। आप गुरु बना लीजिए और जी हुजूरी कर लीजिए। और मैं कहता हूं, और कुछ लोग पता है इस चीज को क्या समझते हैं, गुरु की आज्ञा के पालन करने को क्या समझते हैं? कुछ लोग समझते हैं इसे कि ये तो गुलामी है, ये तो मानसिक गुलामी है। कुछ लोग ये सोचते हैं इसको।
हाँ बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ। कुछ लोग, कभी मैं भी सोचता था पहले, और जब तक मेरे दिमाग में ये रहता था यार ये गुलामी नहीं कर पाऊंगा मैं, अपलाइन कहेगा कि इससे बात करो उससे बात करूं, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। अपलाइन कहेगा कि इससे मतलब रखो उससे मतलब रखूं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपलाइन कहेगा कि ऐसा करो तो ऐसा करूं, ये नहीं हो पाएगा। मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। भाई साहब, अगर अपने हिसाब से काम करना होता ना तो आप अब तक बहुत बड़े आदमी हो चुके होते। अगर नहीं हुए हो ना तो इन सिद्धांतों को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि सिद्धांतवादी होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे खुद के सिद्धांत भी तो गलत साबित हो जाते हैं ना, वो कौन देखेगा। तो उस हिसाब से आप दिमाग में रखिए बात। जिन लोगों को लगता है कि अपलाइन की बात को फॉलो करना, अपलाइन को फॉलो करना, अपलाइन की बात को मानना मानसिक गुलामी होती है, वो लोग बहुत बड़े, मैं कहता हूं बहुत बड़े नादान है वो। ये मूर्खता अपने दिमाग से जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए, क्योंकि जब ये मूर्खता जब तक नहीं निकलेगी, रेनेटस वेलनेस में क्या, दुनिया की किसी भी सिस्टम में बड़ा काम नहीं हो पाएगा। किसी भी सिस्टम में कभी भी बड़ा काम नहीं हो पाएगा। आप सोच के देखो कि ये क्या है। गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है बहुत तगड़ी भूमिका होती है साथियों। हमें दूसरी एक बात और होती है कि नेगेटिविटी, हमारे दिमाग से सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल दीजिए। हम लोगों का इतना बड़ा काम क्यों हुआ है, उसके पीछे का एक रीजन है। हम लोग नेगेटिव नहीं है, हमारा टीम नेगेटिव हो जाएगा और लोग नेगेटिव हमको करने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे, लेकिन हम कभी नेगेटिव नहीं होते। हमारे मन में सदा पॉजिटिविटी रहती है, हमारे सिस्टम के प्रति, हमारे अपलाइन के प्रति, हमारे टीम के प्रति, हमारे प्रोडक्ट के प्रति, हमारे काम के प्रति और खुद के प्रति हमेशा हम पॉजिटिव रहते हैं। हम कभी नेगेटिव नहीं होते। और मैं 3 भाई और मेरे पिताजी, हम चारों लोगों की एक खास बात है, हम लोग कभी नेगेटिव नहीं होते और हम लोग कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। एक मेंटेलिटी पे, एक माइंडसेट पे काम करते हैं, एक ही धारा में काम करते हैं, तो मजा आता है काम करने का। हम लोग इधर उधर नहीं भागते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बहकावे में आ जाते हैं, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, अरे यहाँ कुछ नहीं है यहाँ चलो। मुझे पता है इस मीटिंग में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ सुन रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे दूसरों के कान भरेंगे, अरे यहाँ पे ऐसा होता है वैसा होता है। यहाँ भी होंगे ऐसे लोग, बहुत सारे, हर जगह होते हैं। ये हर जगह ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों से बचना। मैं आपको एक बात बताता हूं अगर रेनेटस वेलनेस में बड़ा काम करना चाहते हो तो एक तो उन लोगों के साथ रहो जिनसे आप प्रभावित हो या जिनको आप प्रभावित करो, जिनसे आप इंस्पायर हो या जिनको आप इंस्पायर करो, उन लोगों के साथ रहो। इसके अलावा अगर किसी और के साथ रहे, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो आपके संपर्क में, जो आपके कान भरने में लगा रहता है, हमेशा किसी की बुराई करता रहता है आपसे, उस व्यक्ति से ना उसका चैप्टर बंद कर दो। भाई साहब तू जा, तेरे से मेरे को बात नहीं करनी। अमित प्रजापति से, जब कोई भी अमित प्रजापति की अपलाइन की जब बुराई करता है, उसका ऐसा बोलती बंद करता हूं, जीवन में कभी भी फोन करने के लायक नहीं रहता वो दोबारा हमसे। हम बात नहीं सुनते किसी की। हम कट्टर हैं अपलाइन के प्रति, बिल्कुल सिस्टम के प्रति कट्टर हैं, बुराइयां नहीं सुनते हम अपने प्लान के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति कट्टर हैं। भाई साहब कट्टर क्यों है? क्योंकि पूरा अंदर तक घुस के जान लिया इस प्लान को। मैं पहले ही कह चुका हूं, दुनिया के किसी भी प्लान को लेकर के आओ और मेरे सामने रख दो आकर के। इन्वेस्टमेंट प्लान को भी लेकर के आ जाओ। कहते हैं ना सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट प्लान में है। आप लेकर के आओ इन्वेस्टमेंट प्लान को। आप क्रिप्टो करेंसी को लेकर के आओ लेकर के आओ मेरे सामने, आप लेकर के आइए। आप ट्रेडिंग वाले जो भी चल रहे हैं ना सिस्टम, आप मेरे सामने लेकर के और बैठो भाई साहब। मुंह से जो उंगली है ना ये रख लोगे चुपचाप, दोबारा किसी के सामने बताओगे भी नहीं जा करके। और रेनेटस की तारीफें करोगे जाके कि हाँ वाकई में रेनेटस बहुत दमदार चीज है, बहुत शानदार सिस्टम है, इससे शानदार कुछ है ही नहीं है। इतनी क्वालिटी रखता हूं कि तुम्हारे मुंह से निकलवा लूंगा भाई साहब कि रेनेटस वेलनेस वाकई में आप जो सिस्टम कर रहे हो वो बहुत अच्छा सिस्टम है। उनके मुंह से निकलवा लूंगा। ये क्वालिटी कहां से आई? नेगेटिविटी नहीं है मन में, ना सिस्टम के प्रति ना अपलाइन के प्रति। एक बात बता दूं आपको, आपका अपना तरीका बहुत हो गया, अपलाइन का तरीका मान लो, काम हो जाएगा बढ़िया। और बहुत सारे अपलाइन ऐसे होते हैं जो अपनी डाउनलाइन को सिखाते हैं, अरे अपलाइन की मानने की जरूरत नहीं है, वो तो कहते ही रहते हैं यार अपने तरीके से काम करेंगे, यहाँ पे उनके तरीके से काम थोड़ी ना होगा, वो तो बहुत ऊपर है, वो कौन सा फील्ड में जाते हैं, वो कौन सा प्लान दिखाने जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि बने प्लान दिखा करके ही, ठीक है ना। और नया बंदा जो होता है ना वो पुराने अप्लाई उसकी बात भी मान लेता है, यार सही कह रहे हैं यार, वो तो बड़े लेवल के लीडर है, उनकी बात कहाँ माने, उनकी उनकी क्या हम बराबरी कर पाएंगे। तो हम पता है क्या करते हैं, फिर अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और हम अपना रास्ता अलग बना लेते हैं, और वहां से हमारा काम होना, हमारा स्लो हो जाता है, हमारा काम ठप पड़ने लग जाता है। ये गलती आप कभी दोबारा मत करना। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम कभी नहीं करते। आप सोचो सीनियर अलाइड एग्जीक्यूटिव, 4,40,000 रुपए का हाईएस्ट एक वीक का पे आउट रहा है, 4,40,000 रुपए का। कभी औकात नहीं थी हमारी। इसका श्रेय पता है किसे जाता है? पहला श्रेय जाता है हमारे पिताजी को, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर के आए। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मेरी औकात इतनी है कि मैं 4,40,000 तक का पे आउट बना लूंगा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है बीरभान चौधरी सर को।
यस, ये पे आउट मैं उन्हीं के चरणों में डेडिकेटेड करता हूं, ठीक है ना, उन्हीं के चरणों में, ये उन्हीं की वजह से हुआ है। और मैं एक बात पे फॉलो करता हूं कि अपलाइन के ना दिल में रहो, दिमाग में नहीं। कुछ लोग हमारा अपलाइन के दिमाग में रहते हैं और मैं अपलाइन के दिल में रहता हूं। दिमाग तो भाई साहब कभी कभी दूरियां बनवा देता है, लेकिन दिल मोहब्बत खत्म नहीं करने देता। दिल चाह के भी दूरियां नहीं बनाने देगा। तो अपलाइन के ना दिल में रहना सीखो, दिमाग में नहीं। और अगर आप अपलाइन के दिल में रहोगे तो दिल बहुत बड़ा होता है भाई साहब, वहां पे बहुत तगड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरे अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है कि मैं 4,40,000 रुपए वीक का कमा सकूं, ठीक है ना। इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरे अपलाइनों का है। और मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं, मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैं अपने अपलाइन के प्रति डेडिकेटेड हूं ना, आप सब लोग अगर अपने अपलाइन के प्रति डेडिकेटेड हो जाओ, देखो आप पैसे वाले हो गए अच्छी बात है, आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो गए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है यार। रेनेटस वेलनेस में जिस बंदे ने करोड़ों करोड़ कमाए उसकी तो मानोगे, अगर उसकी नहीं मानोगे, अपना ज्ञान लगाओगे तो ढाक के 3 बात रहेगा, आपका कुछ ज्यादा बनेगा नहीं, आप पैसे नहीं कमा पाओगे। आप 250 1,100 बस यही लगाते लगाते रह जाओगे और ऊपर चले जाओगे, कुछ नहीं कमा पाओगे, ठीक है ना, कुछ नहीं कमा पाओगे। मैं सच बता रहा हूं, इस बात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप समझ लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझ लो इस बात को। और मैं एक ही बात बोलता हूं आपसे, यार यार कर दो डेडिकेटेड अपने सीनियर को, क्या जा रहा है, कितना शानदार सिस्टम है यार, है बड़े सौभाग्य से मिला है ये सिस्टम। किस्मत अच्छी है जो हम में से किसी एक से आप टकरा गए, हम में से किसी एक से आप टकरा गए, किस्मत अच्छी है। अगर किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप किसी और सिस्टम में काम कर रहे होते, मर रहे होते। जरा देख लो वेस्टीज वालों को, जरा देख लो आरसीएम वालों को, जरा देख लो हर्बल लाइफ वालों को, है ना, जरा देख लो ओके लाइफ केयर वालों को, मोदी केयर वालों को, जरा देख लो एमवे वालों को, देख लो जरा, ये जितने भी ये लोग काम कर रहे हैं अपने आसपास, उनसे बोलो जरा पे आउट दिखाना भाई साहब। हाँ यस, उनसे बोलो जरा पे आउट दिखाना भाई साहब, है ना। और सबसे बड़ी चीज, हम लोग फालतू का फोकस नहीं करते हैं, फालतू का फोकस नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम लोग दिखावा फालतू का नहीं करते हैं, जो होता है रियल वही करते हैं और वही होता है। साथियों हम लोग क्या नहीं कर सकते, मैं और आप क्या नहीं कर सकते। बहुत सारे साथी मेरे उम्र के भी यहाँ पे मीटिंग में होंगे, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं, जीवन मिला है, ठीक है ना, तो पैसे कमाओ। पैसे में बहुत ताकत होती है और रेनेटस वेलनेस एक ऐसा सिस्टम है जो भविष्य का बिजनेस है। कहा ना आने वाले समय में कोई भी धंधा चले ना चले, बीमारी से जुड़ा धंधा बहुत जबरदस्त चलेगा। तो ये जो बिजनेस है ना, ये बीमारी से जुड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस में अपनी जान लगा दो, आप काम बहुत बड़ा हो सकता है, जान लगा दो, तभी से मैं बता रहा हूं आपको। और पैसा कमाओ तो ऐसे कमाओ जैसे ये जीवन अमर है, ये जीवन कभी खत्म नहीं होने वाला है, कभी खत्म नहीं होगा ये जीवन। और पैसे का सुख आज जीवन भोगेंगे हम, अमृत तक भोगेंगे हम पैसे का सुख। आप समझो, उन बाबाओं पे मत जाना कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। क्यों भागता है पैसे के पीछे, पैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब घर में किसी को हार्ट अटैक पड़ा होता है ना, उस वक्त समझ में आती है पैसे की कीमत। घर में आटा नहीं होता है उस वक्त समझ में आती है पैसे की कीमत। जब जनरल बोगियों में धक्के खाते फिरते हो तब समझ में आती है पैसे की कीमत। जब सामने से बड़ी कारें निकलती हैं, लोगों के बढ़िया कपड़े पहने हुए बच्चे निकलते हैं, बढ़िया स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, तब समझ में आती है पैसे की कीमत। उन बाबाओं के चक्कर मत पड़ना, बर्बाद हो जाओगे। अमित बाबा के चक्कर में पढ़ो, ये जो बाबा है ना इस बाबा के चक्कर में पढ़ो। वो बाबा सिखाएंगे कि क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, ठीक है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। और ये बाबा सिखाता है कि पैसा कमा, ऐसे कमा जैसे ये जीवन अमर है, ये शरीर कभी मरने मिटने वाला नहीं है। ये सोच करके पैसा कमा, ये सोच करके पैसा मत कमा कि कल पैसा कि कल मर गया तो यार ज्यादा क्यों हाय हाय करने की जरूरत है। ये सोचो मत, ये सोचो कि ये शरीर कभी नहीं मरने वाला है, ये शरीर जीवन रहेगा, ये शरीर अमृत अमित, ये शरीर अमर है अमर। ये सोच करके पैसा कमाओ। मैं ये सोच करके पैसा कमाता हूं, यही सोच करके। मैं सोचता ही नहीं कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा ही नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं मरूंगा नहीं, ये सोच करके पैसा कमा रहा हूं। मैं नहीं मानता किसी भी बाबा को। तो रेनेटस वेलनेस के जो सिद्ध पुरुष हैं, जो बाबा जी हैं, बड़े बड़े मुझसे भी बड़े बाबा जी हैं, उनकी बात मानो यार, उनकी बात मानो। दुनिया के किसी भी बाबा की बात मानने की जरूरत नहीं है। वो खुद एसी के मंच पे बैठ करके, खुद ऑडी मर्सिडीज में चल करके हमें बताते हैं कि मोह माया से दूर रहो, ठीक है ना। और ये बाबा बताता है कि मोह माया आज की डेट में कितनी जरूरी है। तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मोक्ष है पैसे से सब काम। ऐसा मुझे नहीं पता ये बात किसने कही, लेकिन जिसने भी कही बड़े कायदे की बात कही है। दो ही चीजें बड़ी है आज की डेट में, ठीक है। पैसा बहुत बड़ा है, मैं नहीं कहता कि पैसा सब कुछ है, लेकिन ये कहता हूं कि पैसा किसी से कम भी नहीं है। और अगर आज आपने पैसा नहीं कमाया तो जीवन में कभी पैसा कमा नहीं पाओगे।
मैं सच बता रहा हूं आपको, जीवन में पैसा नहीं कमा पाओगे। ये उम्र है पैसा कमाने की। जब व्यक्ति 18 साल का होता है, 18 साल से 24-25 साल तक उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है, शास्त्रों को उठा करके देख लीजिए, गृहस्थ आश्रम का वो काल होता है जिसमें उसे सारे सुख भोगने के लिए उसको बोला जाता है कि भाई साहब, गृहस्थ आश्रम ही वो आश्रम होता है जहां पे पैसे कमाने की एक होड़ लगाई जाती है, पैसा कमाया जाता है ताकि आगे वाली पीढ़ी आपकी सफल तरीके से, सहज तरीके से जीवन को व्यतीत कर सके। आप शास्त्रों को उठा करके देखिए, उनमें लिखा हुआ है कि गृहस्थ आश्रम में अगर आप जा चुके हो और अगर आपने पैसा नहीं कमाया है तो क्या किया है? फिर कुछ नहीं किया आपने, और ना ही कुछ कर पाओगे कभी जीवन में। साथियों, एक बात समझनी होगी आपको, एक बात समझनी होगी आपको। आप पिता हो ना, परिवार है ना आपका। मैं धिक्कारता हूं ऐसे पिता पे जो अपने बेटों को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। मैं धिक्कार करता हूं ऐसे पिता पे जो पिता अपने बच्चे को बढ़िया कपड़े नहीं पहना पाया, बढ़िया लग्जरी लाइफ स्टाइल नहीं दे पाया, अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर पाया, बच्चों की इच्छाओं का दमन करता रहा। अमित प्रजापति और अमित प्रजापति, मैं प्राउड करता हूं अपने पिताजी पे जिन्होंने मुझे ऐसी लाइफ स्टाइल दी, ऐसी लग्जरी लाइफ स्टाइल दी। आज मेरे बच्चे मुझ पे गर्व करेंगे। मुझे बड़ा प्राउड है अपने आप पे कि मेरे बच्चे किसी भी चीज के मोहताज नहीं है। अच्छी शिक्षा, जो मेरा परम कर्तव्य धर्म है मेरा, उसे मैं निभा रहा हूं। अच्छा पहनना, जो मेरा परम कर्तव्य मेरा धर्म है एज ए पिता, उसे निभा रहा हूं मैं। अच्छा खान पान, ये जो मेरा परम कर्तव्य है, मेरा धर्म है पिता पिता का, वो निभा रहा हूं अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए। अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छी लाइफ स्टाइल, उनकी इच्छाओं का दमन न करना, ये पिता होने का परम कर्तव्य धर्म निभा रहा हूं मैं उन पिताओं में से नहीं हूं जब बच्चे कहते हैं पापा ये चाहिए, वो कहता है अरे बेकार की चीज है। उन पिताओं में से नहीं हूं मैं। और मैं ऐसे पिता को पिता नहीं बोलता। भाई साहब, आप अपने आप को पिता मत बोलना। आपके बच्चे बड़े कर दिया, आपने पढ़ा लिखा दिया, आपने बोल दिया जा बेटा हमने पढ़ा लिखा दिया, ठीक है अब आप काम करो जाकर, अब कमाओ खाओ जाकर के। क्या है यार, ये भी कोई जीव, ये कोई तरीका होता है क्या? कोई तरीका? जरा शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र रहा करके देखो उनमें क्या लिखा हुआ है। शास्त्र धिक्कारते हैं उन पिताओं पे जो पिता अपने बच्चों को बड़ा किया और बड़े करने के बाद अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं दे पाए, अच्छा जीवन नहीं दे पाए, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, उस योग्य नहीं बना पाए कि उनकी आगे आने वाली पीढ़ी चल सके। और मैं प्राउड करता हूं उन पिताओं पे, उन सिद्ध पुरुषों पे जो इस रेनेटस वेलनेस के माध्यम से जिन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दी। आज अगर आप इस सिस्टम से जुड़े हो ना, तो आज मौका है आपके पास अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देने का। ये हक है उनका, उनको हक, उनका हक है ये, उनका हक पूरा करो, उनको दो आप। ये आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है। मेहनत करो, भागो दौड़ो, फील्ड में निकलो, प्रॉस्पेक्टिंग करो, दिन दिन रात रात भर मेहनत करो। धूप धूप को धूप मत देखो, बरसात को बरसात मत देखो, रात को रात मत देखो, रात को रात मत देखो, क्योंकि आपके पीछे आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं, उनका जीवन आपके से बंधा हुआ है। यह आपकी जिम्मेदारी, आपको पूरा करना है। क्या 10-20 हजार कमा करके उनके सपने पूरे कर लोगे? कब तक मारोगे उनकी इच्छाओं को? कब तक मारोगे उनकी इच्छाओं को? जरा बैठना, सोचना कि मैंने आज क्या कहा था। थोड़ी सी हार्ड टॉक है, थोड़ा सा टाइट हो गया सेशन, लेकिन मैं माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगा हुआ हो। लेकिन ये बात मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं आपको। मैं अगर पिता हो ना, तो पिता होने का कर्तव्य निभाओ। तो साथियों, रेनेटस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है, मिशन बहुत अच्छा है, हम और आप भी बहुत अच्छे हैं। जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो आगे भी अच्छा ही अच्छा होगा। बस नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग बढ़ा लो, इस मैजिकल वर्ड को याद रखना। जितनी ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग होगी उतना ज्यादा ज्वाइनिंग होगी और उतना बड़ा पे आउट, उतना बड़ा अचीवमेंट होगा। अपलाइनों की बात को अनुसरण करते हुए, उनकी बात को मानते हुए अपना सर उनके चरणों में रख दीजिए कि गुरुदेव बस बना लो या बिगाड़ दो, बस आप ही के सहारे हैं सब कुछ। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, रॉकिंग